गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे माइट का प्रयोग। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में माइट का भी प्रयोग होता है। और यह जो माइट शब्द है, माइट शब्द में का पास्ट रूप है। ठीक है। नरेशन में यदि डायरेक्ट स्पीच में मेक दिया हो तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय माइट का प्रयोग करते हैं। एक बता दें एग्जाम्पल, जैसे राम सेड आई में सिंग अ सॉन्ग। यह वाक्य दिया हो, राम सेड आई में सिंग ए सॉन्ग। तो जब इनडायरेक्ट आप बनाएंगे, यह डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट में राम सेड कंजंक्शन दैट होता है। आई राम के लिए तो इसका प्रोनाउन ही हो जाएगा, ही, और में क्या हो जाएगा, माइट। पास्ट में यह रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, तो में भी पास्ट टेंस में हो जाएगा माइट। मेन वर्ब वही रहेगी, सिंग और सॉन्ग। तो माइट जो है मे का पास्ट रूप है, नरेशन में इसका परिवर्तन होता है। अब सामान्य बोलचाल में माइट का प्रयोग मे की तरह है। मे का प्रयोग प्रेजेंट में होता था और माइट का पास्ट में होगा। यानी यदि संभावना हो, ठीक है, अनुमति मांगना हो, तो आप माइट का प्रयोग करेंगे। उदाहरण से बताते हैं, जैसे दे दे बारिश हो सकती थी। यही है, बारिश हो सकती थी, इसका मतलब बारिश होने की पूरी संभावना थी। अब बीती हुई बात है तो आप माइट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें अब सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, इट, और सकना के लिए माइट, और मेन वर्ब रेन, इट माइट रेन। कोमल उसे बुला सकती थी। कोमल उसे बुला सकती थी, यानी कोमल के उसे बुलाने की पूरी संभावना थी, पास्ट टेंस में। तो सब्जेक्ट कोमल और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब माइट, मेन वर्ब कॉल और ऑब्जेक्ट हिम। कोमल माइट कॉल हिम। वह फेल हो सकती थी। वह फेल हो सकती थी, तो उसके फेल होने की संभावना थी। अब सब्जेक्ट कौन है, सी, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब माइट, मेन वर्ब फेल होना, असफल होना, फेल, सी माइट फेल। और मैंने बताया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी क्रियाएं हैं जो सभी कर्ता के साथ लगती हैं समान रूप से। देखिए, इट के साथ माइट, कोमल के साथ माइट, सी के साथ माइट। ठीक। और अगर दे दे अनुमत, जैसे सर क्या मैं वहां बैठ सकता था। देखिए,
सर क्या मैं वहां बैठ सकता था, इसका मतलब आप अनुमति चाह रहे हैं पास्ट टेंस में, तो माइट का प्रयोग होगा। सर अब क्या के लिए, यस नो टाइप है तो माइट हो जाएगा। सर माइट सब्जेक्ट आई, मेन वर्ब सिट, और वहां के लिए देयर, यानी सर माइट आई सिट देयर। इस तरह से अनुमति वाले वाक्य, संभावना वाले वाक्य और नरेशन में माइट का प्रयोग होगा। थैंक यू।